पिछले वीडियो में हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था, जिसमें दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या स्थान था उसके बारे में हमने आपको बताया था। और आज आप लोग जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में। आप लोगों को पता है कि इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था और वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। इनका जो शासनकाल था वो सन 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। सन 1197 ईस्वी में अनहिलबारा यानी कि गुजरात के आक्रमण के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता से कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी बना। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं जो कि यूपी में है वो वहाँ का इक्तेदार था और ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह लाहौर का नया शासक बना। लेकिन तुर्की के अमीरों को इनका शासक बनना पसंद नहीं था और उन्होंने इल्तुतमिश को नया सुल्तान घोषित कर दिया। फिर सन 1210 ईस्वी में जूद जो पंजाब में है, जूद की लड़ाई में इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारकर लाहौर पर अपना अधिकार जमा लिया। सन 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि व खिलत यानी कि इजाज़त प्राप्त की। फिर उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और उसने मानक सिक्के यानी कि टंका का आविष्कार किया। टंका जो चांदी का बना होता है और एक टंका बराबर 48 जितल, और यह पहला मुस्लिम शासक था जो सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया। इल्तुतमिश बहुत न्याय प्रिय शासक था। उसने न्याय के लिए शहरों में काजी और अमीर दाद जैसी अधिकारी नियुक्त किए। इल्तुतमिश ने अपने दरबार के बाहर शेरों की मूर्तियों से लगी जंजीर स्थापित करवाई जिससे अनेक घंटियां लगी हुई थी ताकि कोई पंडित आए तो घंटी बजाए जिससे सुल्तान को पता लगे। उन्होंने 40 तुर्की सरदारों को मिलाकर तुर्कान ए चहलगामी नामक एक प्रशासनिक संस्था की स्थापना की और उन्होंने इक्ता प्रथा का भी स्थापना की और भारत में इक्ता प्रणाली का संस्थापक वो इल्तुतमिश ही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात आती है इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए अभियान की। तो इसके अभियान में जानते हैं कि क्या क्या हुआ। और इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए पहला अभियान जो 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। फिर उसने दूसरा अभियान चलाया सन 1227 ईस्वी में जिसमें वो नागौर पर आक्रमण किया। फिर सन 1232 ईस्वी में उसने मालवा पर आक्रमण किया और वहाँ से वो विक्रमादित्य की मूर्ति उठा करके ले आया। फिर 1235 ईस्वी में ग्वालियर का अभियान। इस अभियान में उन्होंने अपने पुत्र के बजाय अपनी पुत्री राजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया। फिर सन 1236 ईस्वी में बामियान यानी अफगानिस्तान यानी कि वो इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था जिसमें वो अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। सन 1229 ईस्वी में उन्होंने अपने पुत्र नसीरुद्दीन के नेतृत्व में बंगाल को वो फिर से जीता। सन 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश की मंगोलों की समस्या हो गई। सन 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने पश्चिमी एशिया पर आक्रमण किया और उसे जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करता हुआ सन 1224 ईस्वी में सिंधु नदी तक आ पहुंचा और जलालुद्दीन द्वारा संरक्षण मांगने पर इल्तुतमिश ने मना कर दिया और चंगेज खां भी जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ भारत से वो चला गया तथा मंगोलों के आक्रमण का खतरा वहां से टल गया। अब इल्तुतमिश के शासनकाल में उनके बहुत सारे शत्रु भी बने और अनेक इक्तेदारों का विरोध करते हुए वो पूरे दिल्ली को घेर लिया। कबीरुद्दीन एजाज ने मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। फिर मलिक महमूद सलारी ने
बदायूं पर अधिकार कर लिया। मलिक सैफुद्दीन कुची ने फांसी पर अपना अधिकार कर लिया और इनके विद्रोहों को दबाने के लिए रुकनुद्दीन ने दिल्ली से बाहर गया और इनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए राजिया ने दिल्ली की जनता के समर्थन से शाह तुर्कान यानी रुकनुद्दीन की मां व रुकनुद्दीन की हत्या करवाकर स्वयं शासिका बनी। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। सन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और वहां से जो है राजिया सुल्तान की शासनकाल शुरू होती है, जो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। इसमें राजिया सुल्तान ने जो किया, क्या वो आपके हिसाब से सही है या गलत, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।